तो दोस्तों आपका फिल्मी चीटी चैनल पर स्वागत है और आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं 2024 में आई मूवी विक्की विद्या का वो वाला वीडियो को। पहले मैं आपको सुनाऊंगा इस फिल्म की कहानी और फिर इससे जुड़ी बातें सारी आखिर में करेंगे। तो मूवी की शुरुआत में हमें 1997 का समय दिखाया जाता है, जहां हम देखते हैं ऋषिकेश में रहने वाले विक्की को, जो कि मेहंदी लगाने का काम करता है। विक्की और विद्या दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन विद्या के माँ बाप ने विद्या की शादी कहीं और तय कर दी होती है। लेकिन दोनों लोग नाटक करके शादी तुड़वा देते हैं और अपनी शादी तय करवाने में कामयाब हो जाते हैं। विक्की के पिता बहुत कंजूस टाइप के थे, तो वो सामूहिक विवाह समारोह में उनकी शादी करवाते हैं, जिसका आयोजन कराया था सज्जन ने। शादी के बाद सुहाग रात मनाने का भी बंदोबस्त कराया था सज्जन जी ने। तो दोनों लोग खूब उधम मचाते हैं। विद्या के माँ बाप चाहते थे कि दोनों लोग वैष्णो देवी जाएं घूमने, पर उनका प्लान गोवा जाने का था, तो वो लोग वैष्णो देवी बोल के गोवा निकल जाते हैं। विक्की अपनी इच्छा जताता है कि हमें अपनी आत्म मिलन यानी कि सुहागरात के पलों की वीडियो बनानी चाहिए, ताकि जब कभी झगड़ा हो तो वो वीडियो देख के हमें फिर से प्यार उमड़ आए। विद्या उस पर गुस्साते हुए ऐसा कुछ भी करने को साफ इनकार कर देती है। थोड़ी देर बाद विद्या को एहसास होता है कि मेमोरीज को वीडियो के रूप में कैद करना बुरा नहीं है, तो वो वीडियो बनाने के लिए मान जाती है। फिर वो दोनों अपना रंगारंग कार्यक्रम करते हैं और उसे पूरा वीडियो में उतार लेते हैं। अपना शहद चांद मनाने के बाद दोनों लोग घर आ जाते हैं और उसी वक्त आ जाती है विक्की की बहन चंदा। चंदा काफी मॉडर्न तरीके से रहती थी और अपने प्रेमी बदलते रहती थी, तो पिताजी को वो खास भाती नहीं थी। घर की नौकरानी का नाम भी चंदा ही था, तो दोनों में हमेशा कंफ्यूजन बनी रहती थी। परदेसी नाम का एक आदमी था जो कि फोटोग्राफर है और वो चंदा से प्यार करता है, पर चंदा उसके प्यार को स्वीकार करने से मना कर देती है। रात में विक्की और विद्या माहौल बनाते हैं वो वीडियो देख के कुछ कुछ करने का, लेकिन तभी पिताजी आ जाते हैं, तो वो सीडी प्लेयर में ही लगी छोड़ के सो जाते हैं। सुबह उठने पे पता चलता है कि घर में चोरी हो गई है और चोर वो सीडी प्लेयर भी उठा ले गया है जिसमें विक्की विद्या की वो वाली वीडियो की सीडी लगी थी। विक्की डर जाता है कि कहीं वो सीडी किसी के हाथ लग गई तब तो बहुत बदनामी होगी। इस डर से वो विद्या को कुछ नहीं बताता और खुद ही लग जाता है उसको ढूंढने में। घर पर तहकीकात करने आते हैं पुलिस ऑफिसर लाडले, जो कि अभी तक सिंगल हैं और उन्हें बवासीर है, तो वो बैठ नहीं पाते थे। लाडले जब पहली बार चंदा को देखता है तो उसका दिल उस पर आ जाता है, तो चंदा को अपनी ओर आकर्षित करने में लग जाता है। विक्की अश्लील वीडियोस की सीडी लेकर कैफे जाता है, ये देखने की कहीं उसकी सीडी तो नहीं बिकने लगी, पर उसे उसकी सीडी नहीं मिलती। वहाँ परदेसी भी था जिसकी कोई कार चुरा कर भाग जाता है। विक्की को पता चलता है कि चोरी का सामान चोर बाजार में बिकता है, तो वो वहां जाता है, तो वहां उसे मिलता है बादशाह नाम का आदमी। बादशाह ने ही विक्की के घर चोरी करी थी, लेकिन उसने पुलिस की वर्दी पहन रखी थी, तो विक्की को उस पर कोई शक नहीं होता। विद्या इच्छा जताती है कि चलो वही वाली वीडियो देख के मूड बनाते हैं, लेकिन सीडी तो थी नहीं, तो विक्की बहाने बनाने लगता है। तो विद्या को लगता है कि शायद विक्की को कोई और पसंद आ गया है, इसलिए वो कुछ करना नहीं चाह रहा। बादशाह ने जिसे चोरी का सामान बेचा था, विक्की उसके पास पहुंच जाता है, तो उसे पता चलता है कि बादशाह ही चोर है और वो एक होटल में अय्याशी करते मिलेगा उसे। विक्की बादशाह के पास पहुंच जाता है, लेकिन बादशाह बेहोश पड़ा हुआ था और तभी लाडले भी आ जाता है, क्योंकि उसे पता चलता है कि चोरी बादशाह ने ही की थी। विक्की को समझ नहीं आता कि अब वो क्या करे, तो बालकनी से भागने लगता है वो, लेकिन लाडले उसे पकड़ लेता है और सोचता है कि इसी ने बादशाह को मारा है। बादशाह मरा नहीं था, बल्कि कोमा में चला गया था और विक्की को जेल में डाल दिया जाता है। तो पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो जाता है उसे देखने के लिए। विक्की विद्या को बता देता है कि मेरा किसी से चक्कर नहीं चल रहा, बल्कि हमारी वो वाली वीडियो की सीडी खो गई है। तो विद्या उस पर खूब चिल्लाती है कि ऐसे कैसे खो गई सीडी। विक्की जेल से फरार हो जाता है और पहुंच जाता है विद्या से माफी मांगने। तो विद्या कहती है कि और वीडियो बनानी हो तो बना लो। अब एक गंदी फोटो आ जाती है तो लोग उसे दिखाने से डरते हैं, मेरी तो पूरी वीडियो ही सब जगह पहुंच चुकी होगी, सब बर्बाद हो गया, अब कुछ नहीं हो सकता, चले जाओ तुम यहाँ से। विक्की को भी लगता है कि सब खत्म हो गया, तो वो अपनी जान देने जा रहा होता है, लेकिन विद्या उसे बचा लेती है, क्योंकि जो भी हो प्यार तो था ही उसे। और अब वो उसे माफ करते हुए कहती है कि ये प्रॉब्लम हम साथ में सॉल्व करेंगे। बादशाह को होश आ जाता है और अब हमें दिखाया जाता है कि उसकी ये हालत की किसने। बादशाह ने बुलबुल नाम की गुंडी से पैसे उधार लिए थे जो कि वो लेने आई थी, तो उसके चेलों ने उसे कूट दिया और वो कोमा में चला गया। बुलबुल को उसके बैग से एक सीडी मिली, तो वो उसे लेके चली गई, जिसका मतलब कि सीडी अब बुलबुल के पास थी। बुलबुल सोचती है कि सीडी में जो लोग हैं उनको ब्लैकमेल किया जाए, तो उसका चेला फोन लगाता है, तो
तो फोन पिताजी उठाते हैं। तो चेला कहता कि तुम्हारा वो वाला वीडियो हमारे पास है, 2 लाख रुपए दो और सीडी ले जाओ। पिताजी नहीं समझ पाते कि मेरा कौन सा वीडियो बन गया भाई। एक रात पिताजी नौकरानी चंदा के ऊपर गिर गए थे, तो चंदा ने उन्हें जकड़ लिया था। तो उन्हें लगता कि शायद उसी पल का किसी ने वीडियो बना लिया और अब ब्लैकमेल कर रहा है। दूसरा चेला भी कॉल कर देता है। तो इस बार चंदा और विद्या दोनों लोग फोन उठाते हैं। तो विद्या तो समझ जाती है, लेकिन चंदा नहीं समझ पाती कि कौन सा वीडियो बन गया। विद्या और विक्की दोनों लोग वीडियो के बारे में बात कर रहे थे कि 2 लाख कहाँ से लाएं। तो पिताजी सुनकर सोचते हैं कि कितने प्यारे बच्चे हैं मेरे, सब कुछ जानने के बाद भी मेरी इज्जत बचाने में लगे हुए हैं दोनों। चंदा के पास इतने पैसे थे नहीं, तो वो अपने आशिक लाडले से मांगती है और लाडले जी प्यार के मारे हुए देने को मान भी जाते हैं पैसे। पिताजी नौकरानी चंदा को तनख्वाह ना देकर उसके पैसे अपने पास जमा रखते थे, तो वही पैसे वो विक्की को दे देते हैं कि जाओ सीडी ले आओ जाके। विक्की और विद्या सोचते हैं कि कितने अच्छे पिता हैं, सब पता होने के बाद भी वो हमारी मदद कर रहे हैं। चंदा लाडले को सब कुछ बता देती है कि असली माजरा क्या है पैसे मांगने का। बुलबुल के चेलों ने डील करने के लिए कब्रिस्तान में बुलाया था, तो विक्की विद्या वहां पहुंच जाते हैं। लेकिन तभी वहां एंट्री हो जाती है चुड़ैल की, जो कि स्त्री मूवी की स्त्री लग रही थी। चंदा और लाडले भी वहां पहुंच जाते हैं और उस चुड़ैल को देखकर हर कोई इधर उधर भागने लगता है अपनी जान बचाकर। विक्की को सीडी मिल जाती है, लेकिन गलती से वो चुड़ैल की चोटी में फंस जाती है। अब उसकी चोटी से सीडी निकाले तो निकाले कौन। विक्की उससे कहता कि आप मुझे मेरी सीडी दे दो, मैं आपको मेहंदी लगा दूंगा। तो चुड़ैल पिघल जाती है और सीडी देके निकल जाती है। विक्की विद्या सीडी लगा के देखते हैं तो उसमें उनके रंगारंग कार्यक्रम की ही वीडियो थी, पर वो वीडियो नहीं थी जो उन्होंने बनाई थी, बल्कि अलग एंगल से वीडियो बनाई गई थी, जैसे छुपा के बनाई गई हो। बादशाह लाडले को बताता है कि उसने परदेसी की गाड़ी चुराई थी और उसी में वो सीडी मिली। सोचा उसे ब्लैकमेल करके पैसे लेके उधारी चुका दूंगा, लेकिन ये बुलबुल टपक पड़ी। विक्की विद्या और लाडले का शक सीधे परदेसी पर जाता है, तो वो लोग उसे धर दबोचते हैं। तो वो बताता है कि मैंने वीडियो नहीं बनाई, बल्कि मेरे जीजाजी सज्जन ने बनाई है। विवाह सम्मेलन के नाम पे वो ये सब करता है, पहले शादी कराता है और फिर सबके कमरों में कैमरा लगा के उनकी वीडियो बना के दुबई के एक शेख को बेचता है। अब सामूहिक विवाह समारोह होता है, तो लाडले शेख बन के वहां पहुंच जाता है और विक्की विद्या भी वहीं मौजूद होते हैं। सज्जन का प्लान सेट था कि पहले सबकी शादी कराएगा और फिर सबको कमरे में भेजेगा ताकि सबकी वीडियो बन सके, लेकिन वो देखता है कि उसकी बेटी भी वहीं शादी कर रही है। अब वो चाह के भी ना तो कुछ बता सकता था ना रोक सकता था उसे कमरे में जाने से, वरना उसका भांडा फूट जाता। सबकी वीडियो रिकॉर्ड हो रही थी, जिसमें कि उसकी बेटी की भी हो रही थी। तो सज्जन हार्ड ड्राइव लेने जाता है, लेकिन हार्ड ड्राइव शेख यानी लाडले लेके भागने लगता है। भाग के वो बाहर आ जाता है और विक्की को हार्ड ड्राइव दे देता है, तो विक्की हार्ड ड्राइव चलाने को कहता है। सज्जन की बेटी की वीडियो आती है, तो सज्जन अपनी आंखें बंद कर लेता है, लेकिन तभी उसकी बेटी कहती है कि डरिए मत, आपकी बेटी आपसे बच गई पापा। विद्या और बाकी सभी लड़कियां जिनकी शादी यहाँ हुई थी वो कहती कि तुम्हारी बेटी को तो बचा लिया, लेकिन हम सब भी तो किसी की बेटी है ना। विद्या उसे थप्पड़ मारते हुए कहते कि तुम्हारे घर की इज्जत इज्जत और हमारे घर की इज्जत को तुमने व्यापार बना दिया। सज्जन की माँ कहती कि तुझे वीडियो बना के पैसे कमाने हैं ना, तो ले मेरी वीडियो बना के कमा ले पैसे। बाकी महिलाएं और उसकी बेटी भी अपना पल्लू हटाते हुए कहते हैं कि लो बना लो हमारी वीडियो। सज्जन रोते हुए सभी से माफी मांगने लगता है, तो विक्की कहता कि हम मिडिल क्लास लोगों के पास इज्जत से महंगा कुछ नहीं होता, इज्जत जैसी महंगी चीज का फायदा तुझ जैसे सस्ते लोग उठाते हैं। कभी कभी होता है जिंदगी में कि आप पल दो पल की मस्ती के लिए कुछ ऐसे फैसले ले लेते हैं जो आगे चल के भारी पड़ सकते हैं, और उन्हीं फैसलों की वजह से कभी बॉयफ्रेंड ब्लैकमेल करता है, कभी दोस्त, कभी बॉस, तो कभी कोई, और सब अपनी इज्जत बचाने के लिए चुप रहते हैं। बहुत से लोग तो अपनी जान भी दे देते हैं, पर हमने हिम्मत दिखाई और हम बच गए, लेकिन आने वाले समय में शायद कोई और ना बच पाए। सज्जन को एहसास हो चुका था अपनी नीच गिरी हुई गलती का, पर जो गलत उसने किया उसका भुगतान तो करना ही था। तो पुलिस उसे पकड़ के लेके चली जाती है। चंदा को समझ आता है कि लाडले बुरा इंसान नहीं है, बल्कि अच्छा है बहुत, तो वो उसके प्यार को अपना लेती है। काफी दिन बीत जाते हैं, पर अभी भी विक्की विद्या की वो वाले वीडियो की सीडी नहीं मिली थी। सीडी मिलती है बेड के नीचे पड़ी हुई। बादशाह जब सीडी प्लेयर ले जा रहा था तो सीडी उससे निकलकर नीचे ही गिर गई थी। एक बच्चा वो सीडी लेके भागता है, तो विक्की और विद्या दोनों उसके पीछे भागते हैं कि तभी सीडी गिरते पड़ते हुए एक लोडर में जा गिरती है, जिसमें दुर्गा माँ की मूर्ति रखी हुई थी। लोडर में थी नौकरानी चंदा, जो कि अपने घर जा रही थी, तो वो लोडर लेकर निकल लेती है। विक्की विद्या उसके पीछे भागते हैं, पर सीडी लोडर के साथ चली जाती है, उनके हाथ नहीं आती। और इसी दुख के साथ ये वीडियो यहीं पर खत्म हो जाती है।
तो दोस्तों ये एक कॉमेडी फिल्म है और जब मैंने इसे देखी तो मुझे सही ही लगी। मतलब बहुत ज्यादा अच्छी नहीं, लेकिन आपको हंसाने में कामयाब होती है ये फिल्म। एक्सप्लेनेशन में तो आपको हंसी आई नहीं होगी, क्योंकि कॉमेडी को एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। तो अगर आप कॉमेडी फील करना चाहते हैं, अगर आप हंसना चाहते हैं, तो आपको ये फिल्म देखनी पड़ेगी। फिल्म में काफी सारे सीन्स हैं जो कि मूवी की कहानी को आगे नहीं बढ़ाते, बल्कि मूवी को लंबा करने का काम करते हैं। एक सोशल मैसेज देने की भी कोशिश की गई, जो कि जनता तक बहुत अच्छे से पहुंच नहीं पाया। उनको कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा कि वो क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। सोशल मैसेज तो यही था कि अगर आप पर कोई भरोसा कर रहा है, आप पर विश्वास कर रहा है, तो आप फोटो वीडियो लीक करके ऐसे नीच घटिया काम ना करें। ना ही ब्लैकमेल करने के लिए, ना पैसे कमाने के लिए, किसी भी चीज के लिए नहीं। अगर आप करते हैं तो आपसे बड़ा नीच, गलीज, घटिया, बदतमीज, बेशरम, बदमाश इंसान कोई नहीं होगा। ये एक ऐसी मूवी है जिसमें पता होता है कि आगे क्या होना है, तो इसमें कहानी अच्छी हो इसकी उम्मीद मत लगाना। बस जाना, हंसना और वापस आ जाना। एक्टिंग की बात करें तो तृप्ति डिमरी और राजकुमार राव दोनों ही बहुत ही अच्छे कलाकार हैं। तृप्ति जी को एनिमल के बाद बहुत सारी मूवीज मिल रही हैं, तो ऐसा माना जा सकता है कि वो अभी एक्सप्लोर कर रही हैं। अभी तक वो सीरियस रोल ही निभाते आई हैं। अब थोड़ा कॉमेडी में कूदी हैं, जैसे बैड न्यूज में भी थी वैसे ही इसमें भी दिख रही हैं। तो उनको अभी छोड़ देते हैं, उन्हें एक्सप्लोर करने देते हैं। राजकुमार राव इस जॉनर के काफी मंझे हुए कलाकार हैं। उनको पता है कि क्या करना होता है, कैसे अपने एक्सप्रेशन से, कैसे अपनी डायलॉग डिलीवरी से लोगों को हंसाना होता है। तो उन्होंने काम बढ़िया किया है। हालांकि जो कैरेक्टर है आपको लगेगा कि हाँ पहले भी इसे कहीं देखा है। इस फिल्म में स्त्री का आना, मतलब स्त्री जैसी चुड़ैल का आना, सोचा होगा कि जनता देखेगी तो बहुत खुश होगी कि इसका कनेक्शन थोड़ा उससे तो नहीं, लेकिन उस सीन को इतना बेकार लिखा गया है कि बिल्कुल भी हंसी नहीं आती, बिल्कुल भी मजा नहीं आता। सबसे बड़ी बात कि इस फिल्म को बनाने वालों ने मडॉक फिल्म से परमिशन ही नहीं ली कि वो उनके मूवी के किरदार को अपनी मूवी में डाल रहे हैं, और इसकी उन्होंने माफी भी मांगी है और कहा है कि 15 तारीख के बाद से वो सीन शायद नहीं रहेगा मूवी में, या फिर कुछ और करेंगे जुगाड़, उस सीन को नहीं रखेंगे। तो शायद आपको फिल्म में वो सीन देखने ना मिले जिसमें कि चुड़ैल आ रही है, शायद। कुल मिलाकर ये फिल्म थोड़ा हंसाएगी आपको, थोड़ा सा इंटरटेन करेगी, बस एक बार को ही देखी जा सकती है। अच्छा एक बात है कि इतने दिन से सीडी बेड के नीचे पड़ी हुई थी, तो इससे ये समझ सकते हैं कि जो नौकरानी चंदा है वो एक नंबर की कामचोर है। अगर उसने सही से झुक के झाड़ू पोछा किया होता तो उसे सीडी मिल जाती और इतनी जो भसड़ मची सीडी के चक्कर में वो ना मचती, ऐसा मान सकते हैं। अब वीडियो यहीं पर खत्म होता है, लेकिन जाने से पहले आप बताइए कि आपको मूवी की कहानी और मेरा एक्सप्लेन करना कैसा लगा। आप वीडियो को लाइक या डिसलाइक करके भी अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। ऐसे ही और भी एक्सप्लेनेशन देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि नया वीडियो आते ही आप तक खबर पहुंच जाए। बाकी मिलते हैं अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय और नमस्ते। साला रिकॉर्ड कर रहा था, आंटी आ गई पीछे, अब क्या करें। सॉरी फॉर डैट।